हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम आज समझने वाले हैं गणित का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों, ये प्रमेय लगभग सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग हम ये मान के चलते हैं कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं से लेकर आप जो भी क्लास में हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस प्रमेय से परिचय होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप पाइथागोरस प्रमेय को कर लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, तो ज़रूरी ही आप पर वो सब कुछ बनेगा जो इस प्रमेय में आएगा। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सर्वप्रथम हम किसी भी चीज़ की जो भी पढ़ते हैं उसकी परिभाषा जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जैसे ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जो बी है वो क्या है, 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। क्या कहते हैं दोस्तों, समकोण कहते हैं। तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का वर्ग है, जो एक कर्ण है यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो दूरी है इसका वर्ग किसके बराबर होता है, लंब के वर्ग। लंब होता है ए, जो खड़ी रेखा होती है आधार पर, जो खड़ी रेखा होती है वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो लंब का वर्ग आधार का वर्ग और प्लस में क्या होता है, आधार का वर्ग के बराबर होता है। तो हम इसे समझेंगे, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का जो वर्ग होता है इसका वर्ग होता है जो उस किसके बराबर होता है, लंब के वर्ग के बराबर और प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर जो कर्ण का वर्ग है, वर्ग हटेगा और इस साइड क्या लग जाएगा दोस्तों, रूट लग जाएगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। दोस्तों, कर्ण के लिए हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, और इसको आधार को कहते हैं वेस, VASE, और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। तो दोस्तों, गणित में अंग्रेजी भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को कहते हैं बेस। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा हमने कि कर्ण का वर्ग है जो लंब के वर्ग है प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर इसको वर्ग को हटाया और इसको अंडर रूट किया साइड, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे कि त्रिभुज ABC दिया है, जो कैसा है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो एक कर्ण है 5, इसकी दूरी कर्ण बराबर क्या दिया है, 5। कर्ण मीन्स होता है h बराबर 5, और बेस बराबर कितना दिया है, बेस बराबर दिया है 3, और आधा लंब बराबर कितना दिया है, P बराबर दिया है कितना, 4। तो दोस्तों, हम इससे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे प्रूव करेंगे। जैसे कि कर्ण का वर्ग, तो 5 का वर्ग हमने लिखा तो कितना आ गया, 25 आ गया। किसके बराबर होना चाहिए, इस साइड के बराबर होना चाहिए। तो 4 का वर्ग होता है 16, और 3 का वर्ग क्या होता है, 9। तो 16 और 9 को जोड़ा तो कितना आ गया, 25, और ये भी क्या है, 25, इसलिए क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब यहाँ पर समझेंगे कुछ ट्रिपलेट हैं। ट्रिपलेट जो हमें याद रखने हैं, याद नहीं रखने, इसकी भी एक ट्रिक है। इसमें हम पहले किसका गुणा किए हैं, 1 का गुणा किए हैं, तो ये हमारा ट्रिपलेट बन गया। आपको सिर्फ याद रखना है 3 4 5, क्या याद रखना है, 3 4 5, जो अभी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। और इसमें फिर किसका गुणा लगाना है, 2 का गुणा लगाना है। किसमें, इसमें फिर 2 का गुणा लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, और 2 पंचे 10। फिर किसका गुणा लगाएंगे, फिर 3 का गुणा लगाएंगे, तो क्या आ गया, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। फिर हमने यहाँ पर क्या लगाया है, यहाँ पर 4 का गुणा, किसमें, इस बारे में, 4 3 12, 4 चौके 16, और 4 पंचे 20। फिर किसका गुणा लगाएंगे, इसमें 5 का गुणा, तो 5 3 15, पंचों के 20, पचम 25। तो दोस्तों, ये क्या कहलाती हैं, ट्रिपलेट कहलाती हैं।
इनका जो त्रिक संबंध है वो कहलाता है। जैसे हम इसे किसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे। जैसे 9, 12, 15, तो हम 15 का वर्ग करेंगे एक साइड। 15 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 15 का गुणा 15 में करना है, तो 15 का वर्ग होता है 225। तो 225 बराबर क्या आना चाहिए, इस साइड भी 225 आना चाहिए। तो हमारे पास अभी क्या है 9 और 12, तो 9 का वर्ग लेंगे और किसका लेंगे वर्ग, 12 का वर्ग लेंगे। 9 इनाम कितना होता है 81 और 12 बार क्या होता है 144। तो इन्हें हम जोड़ेंगे, 4 और 1 5, 8 और 4 12 की 2, हंस चली 1 और 1 और 1 कितना हो गया 2। तो 225 बराबर 225 हो गया, अर्थात हमारा ये जो ट्रिपलेट है वो ट्रिपलेट क्या हो रहा है, बन रहा है। तो दोस्तों एक बार और इसका रिवाइज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसका यूज सवालों में और बहुत सी चीज़ों में होता है, और हम करें तो इसका प्रयोग बेसिक स्तर पर, प्रैक्टिकली तौर पर सब जगह इसका प्रयोग होता है। चाहे मकान बना रहे हो, चाहे कोई पुल बना रहे हो, सब इसका यूज होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग होता है जो किसके बराबर, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ वर्ग था तो हमने इस साइड इसको क्या कर दिया, वर्ग हट गया तो क्या आ गया, इसमें रूट आ गया। तो रूट आ गया तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो गया। तो हमने यहाँ पर हल कर दिया इसे। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। तो दोनों साइड यदि सेम आता है तो वो क्या है, ट्रिपलेट है। और कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी त्रिभुज जब बनता है तो उसकी दो भुजाओं का योग होता है जो वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर इसे समझेंगे यहाँ पर कि हमारे पास दिया जैसे 3, 4, 5, 3, 4, 5 दिया है, तो हम कोई भी दो भुजाओं को जोड़ेंगे। जैसे हमने ए और ए भुजा जोड़ी तो 3 धन 4, 3 धन 4 क्या होगा 7, 7 किससे 5 से बड़ा है। दोस्तों अब हम जोड़ेंगे 4 और 5 को। 4 और 5 कितना होता है 9, 9 किससे बड़ा है, तीसरी भुजा था 3 से बड़ा है। फिर हम जोड़ेंगे 5 और 3 को, 8, 8 किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है। तो दोस्तों कोई भी त्रिभुज हो उसमें जो दो भुजाओं का योग होता है हमेशा कैसा होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। दोस्तों ये था अपना पाइथागोरस प्रमेय। ऐसे बहुत से प्रमेय हैं जो गणित के पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे 10th, 9th, 8th, 7th, 6th या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रमेय आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित और भी तत्व हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि हमारा खाना आपके लिए कैसा लगता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।